कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। कांग्रेस पर बरस रही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का ये बयान साफ इशारा है कि सियासत में किसी भी संबंध का सफल सफर तभी तय होता है जब तक स्वार्थ की रोटियां एक दूसरे के साथ सिक रही हो। किसी भी एक दल की रोटी अगर जली तो संबंध भी समझो तकरार में बदल जाता है। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ही देख लीजिए, जो दल विपक्षी गठबंधन में एक दूसरे से कदम में कदम मिलाकर चल रहे थे। दिल्ली का चुनाव आते ही बात उस विपक्षी गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं इस पर आ गई है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है, आप खुद सुनिए। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के वो आरोप हैं जिसकी चर्चा पूरे दिन होती है। सियासत का बाजार इस बात से गर्म रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस कांग्रेस के इर्द गिर्द विपक्षी गठबंधन का ताना बाना बुना गया, अब उस कांग्रेस की ही इस गठबंधन में एक्सपायरी डेट तय की जा रही है। तो इसका कारण बना कांग्रेस नेता अजय माकन का एक बयान और युवा कांग्रेस का केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। 8,159 करोड़ रुपीस अगर वो इसको झूठा ठहरा सके, इनके डिपार्टमेंट की मिनट्स ऑफ मीटिंग है और ये पूरी मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट और उनका जो महिला और बाल कल्याण विभाग है वो उसको नॉट रिकमेंड कर रहा है। जब आपके सरकारी विभाग इसको मान्य नहीं कर रहे, जब आपके अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की महिलाओं को झूठे सपने आप क्यों दिखा रहे हैं? दरअसल केजरीवाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में जो मुकाबला पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच माना जा रहा था, उसमें अब कांग्रेस अपनी राजनीतिक पहचान को फिर से स्थापित करने की कोशिश करने की कवायद में जुटी है। लिहाजा दिल्ली के गलियारों में कांग्रेस आम आदमी को घेर भी रही है। अब ये बात आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आई, लिहाजा गुरुवार को खुद मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर अपने सूत्रों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों?
बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। आम आदमी पार्टी के इन आरोपों और कांग्रेस को दिए गए अल्टीमेटम के बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। पिछले काफी समय से विपक्षी गठबंधन की कमान ममता बनर्जी के हाथों में देने की बात हो रही है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को नेतृत्व देने का विरोध कई दल खुलेआम कर चुके हैं। आरजेडी, एनसीपी और सपा जैसे दल भी ममता को अपना खुला समर्थन नेतृत्व के लिए दे चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या विपक्षी गठबंधन में ही कांग्रेस के अस्तित्व पर खतरा आ गया है? क्या ये असर संसद में कांग्रेस की तरफ से उठाए गए अडानी जैसे मुद्दे का हुआ है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस को विपक्षी गठबंधन के नेताओं का साथ नहीं मिला था। लिहाजा सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस अपने ही मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने में विफल साबित हुई है? दरअसल इस बीच कांग्रेस के कई नेता 2013 से आप के साथ हुए पार्टी के गठबंधन को बड़ी गलती बता रहे थे, और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि 2013 में आप के साथ गठबंधन करने के बाद से ही धीरे धीरे दिल्ली की सियासत से कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया और अब ये गठबंधन कांग्रेस के लिए एक बड़ा बोझ बन चला है, जिसका असर भी साफ बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप में दिख भी रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा कांग्रेस अपनी खोई साख वापस पाने की कवायद में जुटी है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में मची इस तकरार ने बीजेपी के लिए एक तीर से दो निशाने जैसा मौका बना के दे दिया है। आम आदमी पार्टी का ये बयान दिल्ली के चुनावों में उनकी अवश्यंभावी पराजय की स्वीकारोक्ति है। यानी हार की भूमिका बनाने की छटपटाहट में वो यहाँ तक चले गए हैं कि बीजेपी नहीं, कांग्रेस ने भी अपनी हार के आधार अभी से बनाने शुरू कर दिए। पर इससे एक और बात साफ हो जाती है, दिल्ली की जनता को अच्छी तरह याद होगा कि मात्र 6 महीना पहले ये इंडी गठबंधन के रूप में साथ में चुनाव लड़े थे। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे, एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए। फिलहाल दिल्ली चुनाव को लेकर सियासत जारी है, लेकिन इस समय का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस का तख्ता पलट होने वाला है? जिस तेवर में आतिशी और केजरीवाल हैं, उससे तो यही लगता है कि इस सवाल का जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा।